गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 15वें चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। आधा हमने इसमें इसके बारे में जो बेसिक बेसिक चीजें थी वो हमने सीख ली थी। आज हम क्या करेंगे? तो आज इसके हम प्रश्नावली वाले सवाल करेंगे। पहले एक बार नजर मार लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, स्पेशली ताश के बारे में, क्योंकि ताश के बारे में बहुत से बच्चे जो है वो चीजें भूल जाते हैं। तो हमने पढ़ा था ताश की गड्डी में टोटल जो है वो 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं टोटल, ठीक है। उसमें से भी उसको जो है वो 13-13 के हिस्सों में बांटा गया है। किसके आधार पर? तो आकृति के आधार पर। यहाँ पर पहली आकृति है हुकुम की, दूसरी है पान की, तीसरी है ईंट की और चौथी है चिड़ी की, ठीक है। तो हुकुम की जो आकृति है वो होता है उल्टा दिल, ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि उल्टा दिल है। पान हो गया सीधा दिल, डायमंड हो गया ईंट और क्लब हो गया चिड़ी, ठीक है। तो चलिए, ये हमने यहाँ पे इसको देख लिया था। 13-13 कार्ड इनके होते हैं। रंगों की बात कर लें तो रंगों के हिसाब से काले रंग के कार्ड होंगे किसके? हुकुम के और चिड़ी के। और लाल रंग के कार्ड होंगे किसके? पान के और ईंट के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हमने देखा था कि भाई टोटल 52 कार्ड है। 52 कार्ड कैसे कैसे इन्होंने डिवाइड किए हैं? तो चिड़ी के भी 13, हुकुम के भी 13, पान के भी 13, ईंट के भी 13। 13 कार्ड में सबसे पहला कार्ड जो सभी के पास होता है वो इक्का होता है, ठीक है। तो हमें पता चला इस तरह से कि ताश में टोटल 4 इक्के हैं। 2 हैं काले रंग के, 2 है लाल रंग के, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो संख्या वाले कार्ड हैं वो यहाँ पर 9 है। 2 से 10, यहाँ पर भी 9 है। 2 से 10, यहाँ पर भी 9 है। 2 से 10 और यहाँ पर भी 9 है। 2 से 10 मतलब 9 चौके 36। टोटल संख्या वाले कार्ड की बात करें तो 36 है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ तस्वीर वाले कार्ड भी होते हैं, जैसे कि ये है जोकर, 4 है। जोकर को हिंदी में कहते हैं गुलाम। और बेगम वो भी 4 है। और बादशाह वो भी 4 है, ठीक है। आकृति के हिसाब से ये होते हैं, आकृति और रंग के हिसाब से। अगर मैं बोलूं कि आपको जो है वो पान का जोकर निकालना है ताश की गड्डी से, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? पान का जोकर बटे में तो आएगा 52, ऊपर कितना आएगा? 4। सिर्फ पान का जोकर बेटा। 1 मैम। एक। पान के पास कितने जोकर है? पान के पास एक ही जोकर है, तो 1 आएगा। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना हमें, पान का जोकर कितना है? 1 ही है। तो ऐसे आपको तस्वीर वाले कार्डों में बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको बोला जाए कि बेगम निकालनी है, तो बोलो क्या लिखोगे? 4/52। बेगम निकालनी हो तो 4/52। बिल्कुल 4/52, क्योंकि टोटल बेगम यहाँ पर 4 है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि बेगम निकालनी है लेकिन काले रंग की, तो 2/52। 2/52। बस। तो इस तरह से आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कैसे जो है वो तस्वीर वाले कार्डों के साथ प्रश्न बनते हैं और उनके उत्तर कैसे देने होते हैं, ठीक है। तो हमने वैसे पिछली क्लास में कर लिया था। अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं ये। तो ये है आपकी प्रश्नावली 15.1 का पहला प्रश्न। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता को अगर जोड़ दे तो वो डैश के बराबर होता है। तो शायद एक हमने के घटना बराबर। ई पढ़ा नहीं था। ये पढ़ा था हमने क्या? घटना ई और ना घटना नहीं, ठीक है। तो इसको एक बार सीख लेते हैं, ठीक है। देखो घटना, अच्छा इसको बाद में करेंगे, इसको बाद में करेंगे, पहले नीचे वाले कर लेते हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती डैश के बराबर होती है। मैम 0 मैम। दूसरे वाले में 1 मैम। मैंने जितना पूछा उतना ही बताइए, ठीक है। तो इसमें आएगा 0, कि जो 0। घटना घटित ही नहीं हो सकती वो हमेशा 0 के बराबर होगी। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आपके लिफाफे में नींबू की ही गोलियां हैं तो उसमें से संतरे की गोली कैसे निकलेगी? वो घटना घटित नहीं हो सकती, वो हमारे लिए असंभव थी। तो ऐसी घटना को हम असंभव कहते हैं। जो घटना है वो अगर घटित नहीं हो सकती तो उसको हम कहते हैं असंभव घटना, और उसकी जो प्रायिकता है वो 0 के बराबर होती है। चलिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या? मैम संभव 1 है। उसकी 1। प्रायिकता 1 है। जैसे अब मान लो कि एक लिफाफे में नींबू की गोलियां हैं और हमें पता है
कि जब भी उसमें हाथ डालेंगे तो नींबू की गोली ही निकलेगी, हमें ये चीज पता है, तो हमारे लिए वो घटना निश्चित है कि जितनी बार हाथ डालो उतनी बार नींबू की गोली निकल रही है, इसलिए वो निश्चित हो गया और उसकी प्रायिकता हमेशा एक रहती है। और ऐसी घटना को हम संभव भी कह सकते हैं और निश्चित घटना भी कह सकते हैं। ठीक है, संभव भी कह सकते हो और निश्चित भी कह सकते हो। निश्चित मतलब जो पहले से ही फिक्स है, जब नींबू की गोली वाला थैला है तो भाई फिक्स है कि नींबू की गोली ही निकलेगी। ठीक है, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग डैश होता है। कोई प्रयोग हमने किया, उसकी जितने भी प्रायिकताएं थी उन सभी को जब जोड़ा तो वो भी हमेशा एक के बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमने, बेटा माइक ऑफ कर दो साहिल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रायिकता कभी भी एक से बड़ी तो हो नहीं सकती है ना, प्रायिकता को कभी भी हम एक से बड़ा तो बना ही नहीं सकते, इसलिए जितनी भी प्रायिकताएं होंगी उनको जब जोड़ोगे तो वो एक के बराबर ही आएगा। चलिए ये बताइए, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। किससे बड़ी किससे छोटी प्रायिकता, सोचो बताओ, प्रायिकता किससे बड़ी होती है और किससे छोटी होती है। 0 और 1। ठीक है, 0 से क्या होगी, वो 0 से हमेशा बड़ी होगी या कभी कभी 0 के बराबर भी हो जाती है, और 1 से हमेशा छोटी होगी, कभी कभी 1 के बराबर भी हो जाती है। अब बात करते हैं पहले सवाल की। पहले सवाल में लिखा है घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि घटना ई और घटना ई नहीं है क्या। तो जब हम लिखते हैं पीई तो ये होती है किसी घटना की प्रायिकता। ठीक है, ये क्या है, ये है घटना ई की प्रायिकता। इसको बच्चों प्लीज अपनी कॉपी पे नोट करो मेरे साथ साथ, क्योंकि ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है, इससे आपके जो है वो क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, और हम उन सवालों को भी करेंगे जो इस चैप्टर से आए हुए हैं पिछले साल या पिछले से पिछले साल कभी भी। ठीक है, घटना ई की प्रायिकता को दर्शाते हैं पी ब्रैकेट के अंदर ई। अब हमसे एक और चीज पूछी है, घटना ई नहीं की प्रायिकता। ठीक है, घटना ई नहीं की प्रायिकता तो उसको भी हम कैसे निकालेंगे, घटना ई नहीं की प्रायिकता तो उसको कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं पीई, और पीई के ऊपर लगा देंगे एक डंडा या एक बार, ऐसे। ये पी हो गया, ब्रैकेट लगा दिया, ये लिख दिया हमने ई बार। ठीक है, ये है घटना ई नहीं की प्रायिकता और ये है घटना ई होने की प्रायिकता। अब क्या फर्क होता है किसी घटना के होने में और किसी घटना के नहीं होने में। तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक बैग बनाया, फटाफट से एक बैग बनाते हैं, और इस बैग में हमने कुछ वो रखनी है, बॉल रखनी है। तो पहले मैंने रख दी है लाल रंग की 2 बॉल। ठीक है, फिर नीले रंग की भी 2 बॉल्स, फिर पीले रंग की भी 2 बॉल्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए कि नीले रंग की बॉल आने की क्या प्रायिकता है, नीले रंग की। 1/2। नीला 1/2, 2/6। 2/6। काटेंगे तो नहीं, तब भी 1/2 नहीं आएगा, 2/6। देखो 2/6 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नीले रंग की गेंद। अच्छा, नीले रंग की गेंद इस थैले में है कितनी बार, तो हमने कहा वो तो 2 बार है, तो इसलिए ऊपर लिखा जाएगा 2। कितने में से, तो टोटल देखो 6 बॉलें थी, 6 में से 2 बार नीले रंग की बॉल है, तो इसको लिखेंगे 2/6 और ये आ जाएगा 1/3। अब ये तो हो गया नीले रंग की बॉल आने की प्रायिकता। अब अगर आपसे पूछूं नीले रंग की बॉल नहीं आने की प्रायिकता, मतलब कि पीई डैश, तो यहां पर यूज होता है ये। इसका मतलब हुआ घटना ई नहीं की प्रायिकता की नीले रंग की बॉल आने की प्रायिकता अगर 2/6 या 1/3 है, तो नीले रंग की बॉल ना आने की प्रायिकता क्या होगी, बताओ बताओ, सोचो जरा, 4/6। और काटो जरा उसको। 2/3। ठीक है, कैसे किया, फॉर्मूला लगाया या फिर यहाँ देख के किया, मतलब किस तरीके से किया, देख के। देख के।
ठीक है, चलो तो अभी देख के जो किया वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन कभी कभी क्या होता है सवाल में देखने का मौका ही नहीं देते हैं, तो इसलिए आपका आंसर तो ठीक है, अगर ऐसा सवाल आए तो जरूर देख के कर लेना, लेकिन अगर देखने का मौका ही ना दे तो फिर हमें ये तरीका सीखना पड़ेगा जो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है, दो चीजें सभी समझ आई, पहले ये बताओ, दो चीजें क्लियर हैं, घटना ई क्या होता है और घटना ई नहीं क्या होता है, कैसे उसको दर्शाते हैं। घटना को दर्शाना हो तो पीई, और घटना नहीं को दर्शाना हो तो पीई ही लिखो, पर उसके सिर पर ऐसे डंडा लगा दो। ठीक है, उसके सिर पे क्या करो, ऐसे डंडा लगा दो। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें हमारा आंसर जो है वो 1 के बराबर मिलेगा। मतलब ये एक फॉर्मूला है, इसको एज फॉर्मूला याद कर लो कि पीई जमा पीई नॉट या पीई बार, या इसको अगर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख सकते हैं कि पीई जमा पीई नहीं। ठीक है, इनको जब जोड़ेंगे तो इनको जोड़ करके जो उत्तर आएगा वो 1 आएगा। इसको फॉर्मूला मान के चलना है क्योंकि इस पर बहुत से सवाल हमारे हल होते हैं। अब हमने निकालना है इसको हमने ज्ञात करना है, और जो जो चीजें हमें दी हैं उसको हमने फॉर्मूले में लिख देना है। जैसे कि मुझे पता है कि पीई नीले रंग की बॉल आने की क्या प्रायिकता है, वो 1/3 है, वो मुझे पता है। मुझे निकालना है नीले रंग की बॉल ना आने की प्रायिकता, जो कि मुझे नहीं पता। अगर आपको पीई निकालना हो या आपको पी नहीं निकालना हो, इन दोनों में से एक चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मुझे पता था नीले रंग की बॉल निकालने की प्रायिकता इतनी है, निकलने की प्रायिकता इतनी है, तो नीले रंग की बॉल ना निकलने की प्रायिकता को मुझे हल करना पड़ेगा, बराबर में 1। अब हमने निकालना है पीई नहीं को, तो हम क्या करेंगे, 1/3 को उठाएंगे और बराबर के उस पार भेजेंगे। यहां पर जो 1/3 है वो जमा कर रहा है, बराबर के उस पार जाएगा तो 1 में से माइनस कर देगा, इसीलिए इसको मैंने माइनस में लिख दिया। अब इसको हल करना है, हल करने का तरीका हमने सीखा था जब हमने जो है वो परिमेय संख्याओं का जमा और घटाव सीखा था, सभी को याद होगा मेरे ख्याल से। नहीं याद तो सीखो, फिर आपको याद आ जाएगा कि अभी हम इनको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा बताओ। एलसीएम मैम। एलसीएम बटे मतलब में इनके चरों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बटे में मैंने 1 लिख दिया, ये पहले से 1 था, मैंने इसके बटे में दोबारा 1 लिख दिया, तो ये बन गया 1/1 माइनस 1/3। अब मैंने इनके चरों को, सॉरी हरों को बराबर करना है, चरों नहीं हरों को बराबर करना है। तो देखो इसके हर में 1 है, इसके हर में 3 है, क्या मैं 3 को 1 बना सकती हूँ? 3 को क्या 1 बना सकते हैं? नहीं। 1 को 3 बना सकते हैं? मैम नहीं बना सकते। बना सकते। बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? 1 में 3 की गुणा करके, तो 1 में 3 की गुणा करो। अब नीचे 3 की गुणा की है तो ऊपर भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी, माइनस में 1/3 ऐसे का ऐसा। और हमारे पास यहाँ पर देखो कितना आ गया, ये आ गया 3/3 माइनस 1/3। अब इनके हर बराबर हो गए तो हर को एक बार लिखेंगे, अंशों को जैसे वो लिखे हैं वैसे का वैसा लिख देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 2/3। तो जब आपने देखा, जब आपने थैले को देख के किया तब भी आपका आंसर 2/3 आया, लेकिन जब आपने इसको हल किया तब भी हमारा आंसर 2/3 आया। किससे? तो इस फॉर्मूले की मदद से। तो ये फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूले के सवाल आपको पेपर में पक्का देखने को मिलेंगे, 100% गारंटी है। ऐसा सवाल आपको आएगा ही आएगा जहां पर आपको बोला गया होगा कि पीई अगर इतने के बराबर है तो पीई नॉट निकालो, पीई नहीं निकालो। ठीक है, तो बस ये हमने यहाँ पे सीख लिया। अभी पीई पीई नॉट क्या होता है, बाकी इस पर आधारित सवाल है उनको भी हम करेंगे, सभी सवालों को करेंगे। तो अभी के लिए हम, अगर आपसे मैं प्रश्न नंबर 1 का अब आंसर पूछूं कि पीई और पीई नॉट, ठीक है, ये है पीई मतलब घटना ई की प्रायिकता, ये है पीई नॉट घटना नहीं होने की प्रायिकता। बताइए इनको जोड़ करके कितने के बराबर उत्तर आता है? 1 1। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1 मतलब कि 1। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 15.1 का। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 2 करते हैं। अब इसमें आपको पूछा है कि कौन सी घटनाएं हैं जो संप्रायिक है। संप्रायिक का मतलब होता है जिनके 50-50 के चांस होते हैं, उनको हम संप्रायिक कहते हैं। ठीक है, अब
एक ड्राइवर है जो कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, आपसे पूछा है कि कार चलना प्रारंभ होगी या नहीं होगी, बताना है आपने कि क्या ये सांप्रायिक है या नहीं है। आपको क्या लगता है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा, क्या यहाँ पे 50-50 के चांस है, ये सांप्रायिक है कि नहीं है? नहीं है मैम, क्यों नहीं। क्यों आपको ऐसा लगा? क्योंकि मैम गाड़ी खराब भी हो सकती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें दो चांसेस नहीं दिखे। पहला हो सकता है कि कार चल भी सकती है, कार नहीं भी चल सकती, तीसरा है कि गाड़ी खराब भी हो सकती है। या फिर यहाँ पे एक और चीज से इसको समझो, अब गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी ये डिपेंड करता है ड्राइवर पे। मान लो कोई ड्राइवर है जिसको गाड़ी चलानी आती है, तो वो कार को स्टार्ट करना आता है, उसने कार को स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मान लो ड्राइवर मेरी तरह है जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, स्टार्ट करनी तक नहीं आती, तो वो कैसे स्टार्ट कर पाएगा? तो ये जो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ये ड्राइवर पे डिपेंड करेगा। अगर ड्राइवर अच्छा है तो वो स्टार्ट कर देगा, लेकिन अगर ड्राइवर बुरा है तो वो स्टार्ट शायद ना कर पाए। तो यहाँ पे 50-50 के चांसेस नहीं है, सब कुछ ड्राइवर के ऊपर निर्भर कर रहा है, इसलिए इसको हम सांप्रायिक नहीं कहेंगे। ये जो गाड़ी का चलना है, गाड़ी का नहीं चलना है, ये किसी तीसरे के ऊपर निर्भर कर रहा हो, तो इस केस को सांप्रायिक नहीं कह सकते। तो ये हमारे लिए सांप्रायिक केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर ड्राइवर अच्छा हुआ तो 90% चांस है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर ड्राइवर अच्छा नहीं हुआ तो 90% चांस है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो 50-50 के तो यहाँ पे चांस है ही नहीं। सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? ड्राइवर पे। अब आगे देखो, एक खिलाड़ी है जो बास्केटबॉल को बास्केट में डालने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उसकी बॉल बास्केट में जाएगी या नहीं जाएगी? ये कैसा केस है, सांप्रायिक है या सांप्रायिक नहीं है? बताओ। बोलना मैम। हाँ, फिर से बोलती हूँ, एक खिलाड़ी है जो बास्केटबॉल को बास्केट में डालने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उसकी जो बास्केट है, वो बास्केटबॉल जो है वो बास्केट में जाएगी कि नहीं जाएगी? बास्केटबॉल होता है ना जिसमें से बॉल फेंकते ऊपर को फिर उसमें जाती है। क्या लगता है, सांप्रायिक होगा कि नहीं होगा? 50-50 के चांस है मैम या फिर ये भी किसी और पे डिपेंड कर रहा है, किसी और पे निर्भर कर रहा है? बताओ। सांप्रायिक नहीं है मैम। सांप्रायिक नहीं है, ठीक है, ये सांप्रायिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज आई कि अगर तो खिलाड़ी बहुत ही अच्छा है, खिलाड़ी को बास्केटबॉल खेलना अच्छे से आता है, उसको जो है वो अच्छे से पता है कि कैसे बास्केट में बॉल डालने, तो आराम से डाल देगा। 90% चांस है कि अगर खिलाड़ी अच्छा है तो बॉल जो है वो बास्केट में जाएगी। लेकिन अगर खिलाड़ी मेरी तरह हो जिसको बास्केटबॉल नहीं खेलना आता, तो फिर 90% चांस है कि उसकी बॉल नहीं जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, खिलाड़ी की काबिलियत के ऊपर सब कुछ डिपेंड कर रहा है, किसी तीसरे इंसान पे ये चीज डिपेंड कर रही है कि आपकी जो बॉल है वो जाएगी या नहीं। यहाँ पर भी ड्राइवर के ऊपर, ये भी कोई एक तीसरा इंसान था जिसपे डिपेंड कर रहा था गाड़ी का चलना या ना चलना, और यहाँ पे खिलाड़ी पे डिपेंड कर रहा है बॉल का जाना या ना जाना, तो इसको हम सांप्रायिक नहीं कह सकते। ठीक है, आगे बताइए, एक सवाल है, सत्य असत्य का प्रश्न है, उसका अनुमान लगाना है, उत्तर सही है या गलत है। क्या इसमें 50-50 के चांस है? बताओ। यस मैम। ठीक है, ये सांप्रायिक होगा क्योंकि यहाँ पर कोई किसी तीसरे के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा। सवाल अगर ट्रू फॉल्स का है, सवाल अगर सही गलत का, सत्य असत्य का है, तो या तो उसका आंसर सत्य होगा या तो उसका आंसर असत्य होगा, किसी और पे वो निर्भर नहीं कर रहा होगा। इसलिए हम इसको कहेंगे कि हाँ, ये सांप्रायिक है। यहाँ पर जो प्रायिकता आई वो आई 1/2, 1/2। ठीक है, सवाल सही होने की भी, सवाल जो है वो गलत होने की भी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हाँ, ये जो हमारा परिणाम है ये सांप्रायिक हो सकता है। वैसे ही एक बच्चे का जन्म हुआ, लड़का होगा या लड़की होगी, ये सांप्रायिक है या नहीं है? है मैम। है, क्योंकि यहाँ पे भी दो चीजें हो सकती हैं, या तो लड़का या तो लड़की, दोनों के जो है वो 50-50 के चांस है। या और ऊपर वाले सवाल में भी क्या हो, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, दोनों के ही 50-50 चांस है। लेकिन जो आपका पहला और दूसरा केस था उसमें 50-50 के चांस थे ही नहीं, उसमें 90 और 20 के चांस थे कि अगर ड्राइवर अच्छा हुआ तो गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी, या गाड़ी सही स्थिति में हुई तो गाड़ी चल पड़ेगी, अगर गाड़ी ही खराब हुई तो ड्राइवर बेचारा क्या करे। वैसे खिलाड़ी की बात आई कि अगर खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो बास्केट में बॉल चली जाएगी, लेकिन मान लो बॉल ही खराब है,
बॉल में कुछ दिक्कत है तो फिर दोबारा नहीं जाएगी। तो इसलिए ऐसी चीजें जो किसी तीसरे इंसान पे निर्भर कर रही हो उसको हम संप्रायिक नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर दो ही चीजें हो सकती थी, या तो सवाल का उत्तर हाँ या तो ना, और यहाँ पे या तो लड़का या तो लड़की, तो इसलिए संप्रायिक होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे लगेगा आपका फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी सिखाया था। ठीक है, यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी इतनी है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन पर होगा। तो जो हमें दिया है वो क्या दिया है, सवाल को फिर से पढ़ो और मुझे बताओ कि आपको होने की प्रायिकता दी है या फिर ना होने की प्रायिकता दी है। सोचो और बताओ। फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ, ठीक है, चार्ट में लिख लेना। यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों के एक समूह में से दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा। ना होने की प्रायिकता मैम। ठीक है, इसका मतलब पीई नॉट जो है वो हमें दे रखा है। तो इसको आपने अभी सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इसको आप सॉल्व करेंगे पोल सेक्शन में। तो अभी के लिए मैंने चैट ऑफ कर दी है, माइक भी ऑन करके कोई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अभी के लिए ऑप्शन में लिखने वाली हूँ, पहले क्वेश्चन भी मैं समझाऊंगी, पर अभी के लिए जो है वो वेट कीजिए थोड़ा सा। पहले मैं पोल रेडी कर लेती हूँ। चलो अब क्वेश्चन को समझना, ठीक है, सब कुछ मैं लिख के दूंगी, आपने बस सॉल्व करना है। तो ना होने की प्रायिकता दे रखी है 0.992 और हमसे पूछा है कि क्या प्रायिकता है कि उन दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन पे होगा, वो हमसे पूछ लिया है। तो हमने देखा कि जब भी होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता एक साथ दी होती है तो उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। तो मैंने लिख दिया पीई होने की प्रायिकता और पीई नॉट ना होने की प्रायिकता एक के बराबर होता है। ठीक है, अब होने की प्रायिकता तो हमें पता नहीं तो इसको पीई ही रहने दो। ना होने की प्रायिकता हमें पता है 0.992 बराबर में 1। ठीक है, अब पीई को ऐसे का ऐसा छोड़िए और एक में से 0.992 को माइनस कीजिए और जो भी आंसर आएगा वो आपने देना है पोल में। ऑप्शन में यहाँ पे लिख लेती हूँ। ऑप्शन नंबर ए 0.992, ऑप्शन नंबर बी 0.118, ऑप्शन नंबर सी 0.008 या फिर ऑप्शन नंबर डी, ध्यान से देखना, 0.991। चलो इसको सॉल्व करो, इसको हल करो और हल करके जो भी आंसर आता है, जैसा भी आंसर आता है, ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, नहीं दिख रहे हो तो भी पूछ लेना और अपना अपना आंसर पोल में जा करके दे दो। मैम पोल में देना हो गया मैम। बिल्कुल पोल में आंसर करना है। हाँ, जिनका हो चुका है वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ वो आंसर कर दो अपना पोल में। हो गया मैम। ओके, पोल ओपन हो चुका है। एक माइनस 0.992, इसको हल करना है। इसका हल करके जो आंसर आएगा उसको पोल में देना है। 1 माइनस 0.992। हाँ, सभी कोशिश करो, सभी ट्राई करो। अच्छा रुको, अभी जिसका आंसर हो गया ना, अब हैंड रेज करो। हो गया मैम। ओके, जिनका हो चुका है वेरी गुड। अमित अभी कैमरा ऑफ कर दो बेटा। जिसने भी पोल में आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर सकते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो। और ऐसे सवाल तो पक्का आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए अभी गलत हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन सीखना
और समझना कि कैसे इसको हल किया जाता है, क्योंकि जब आप देखेंगे उन सवालों को जो पिछले साल आए हुए हैं तो ऐसा सवाल तो पक्का आया हुआ था। ठीक है, चलिए वेरी गुड। 21 बच्चों ने आंसर दे दिए हैं। क्लास में हमारे पास 26 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे अभी भी रहते हैं। शिव कुमार, दीपक, वीरेंद्र जी के नाम से जो है, राधा, साक्षी, गुगन, तनु, आंसर कर दो बच्चों। आंसर कर दिया है तो हैंड रेज कर लो। परवेश, अंतिम, अगर आंसर कर लिया है तो हैंड रेज कर लीजिए, अगर आंसर नहीं किया है तो आंसर कर लीजिए। ठीक है अमित, अभी कैमरा ऑफ रखो। करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया और इसका आंसर आप देख सकते हो पोल सेक्शन में जाकर के कितने बच्चों ने किसको अपना आंसर माना है। ठीक है, चलिए तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर जो हमें संख्या दे रखी थी वो किसमें थी, वो खुद दशमलव में थी, और जिसमें से उसको घटाया जा रहा था वो दशमलव में नहीं थी। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसी चीजें दिखती है हम अपनी मर्जी से बिना दशमलव वाली संख्या को दशमलव दे देते हैं। और दशमलव देने का तरीका है कि पहले संख्या को पूरा लिख लो। जैसे मेरी संख्या 1 थी, मैंने 1 लिख लिया। अब 1 के बाद दशमलव लगा लो और जितनी भी आपको 0 चाहिए उतनी 0 रख लो। ठीक है, जितनी आपको 0 की जरूरत है उतनी 0 ले लो अपनी मर्जी से। पर ऐसा मत करना कि 1 से पहले दशमलव लगा दिया, बिल्कुल गलत है। 1 से पहले दशमलव नहीं लगेगा, हमेशा 1 के बाद दशमलव लगाओ, फिर जितनी 0 चाहिए उतनी ले लो। तो ऐसे हमने इसको लिखना था। ठीक है, सभी इसको अपनी कॉपी पे नोट करो कि दशमलव वाली संख्या अगर किसी बिना दशमलव वाली संख्या से माइनस हो रही हो, जमा हो रही हो, तो ऐसा किया जाता है। गुणा हो रही हो तब ऐसा मत करना, सिर्फ जमा और घटाने में ऐसा करते हैं। ठीक है, अब लिख लो। इसको मैंने लिख दिया ऊपर क्योंकि ये 1000 बन चुका है, 1000 बड़ा है तो इसको मैंने ऊपर लिख दिया। अब दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, मतलब इसके दशमलव के नीचे इसका दशमलव आना चाहिए। हाँ बेटा अभी सीखो यहाँ पर आंसर आपने दे दिया पुल में, पर सीखो। तो ये दशमलव मैंने यहाँ लगा लिया। इस दशमलव से पहले 0 था तो मैंने 0 लिख दिया। इस दशमलव के बाद में 992 है तो मैंने भी लिख दिया 992। अब करना था हमने इसको माइनस। चलिए तो अब इसको माइनस करके देखते हैं। 0 में से 2 माइनस हो सकता है क्या, सोचो जरा। नो मैम। नो मैम। 0 छोटा है 2 बड़ा है, कैसे माइनस करेगा। तो 0 ने कहा कि मुझे हासिल की जरूरत है, मुझे हासिल दो। इसने कहा मेरे पास खुद कुछ नहीं है, मैं कहां से दूं, तो इसने इससे मांगी कि भाई तू दे दे। इसने कहा मेरे पास भी कुछ नहीं है, तो इन्होंने क्या किया, 1 से हासिल ली। ठीक है, क्योंकि इनके पास खुद कुछ नहीं था तो 1 से हासिल ली। तो 1 ने खुद को इनको दे दिया, 1 की जगह पे बच गया 0, ये बन गया 10। लेकिन अभी इससे हासिल मांगी हुई है किसी ने, तो ये यहां से कट गया, कट के 9 रह गया। इसको हासिल दे दी, ये बन गया 10, लेकिन इससे भी किसी ने हासिल मांगी है तो ये भी कट गया, ये भी 9 बच गया, और इसने हासिल दे दी इसको, ये बन गया 10। 10 में से 2 गए तो 8 बचता है। 9 में से 9 गए तो 0 बचेगा, 9 में से 9 गए तो भी 0 बचेगा, दशमलव का दशमलव, और 0 में से 0 गए तो भी 0 ही आता है। तो 0.008 इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो दोनों बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन आने की जो प्रायिकता है वो कितनी है, वो है 0.008। बताओ अभी समझ आया कैसे इनको हल करते हैं। यस मैम। क्योंकि आगे आपको और भी सवाल देखने को मिलेंगे ना, तो इसलिए इनको अच्छे से सीखो। ठीक है, दशमलव वाली संख्या अगर नहीं होती है तो उसके पीछे
दशमलव लगा लो और जितनी जीरो चाहिए उतनी जीरो ले लो, पर ध्यान रखो कि जीरो छोटा होता है, वो माइनस नहीं कर सकता, उसको हसल की जरूरत पड़ती है, तो वो मांगता है किसी और से। ठीक है, अगला सवाल करें। चलिए तो अभी के लिए इसको यस यस मैम। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल ये है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। एक थैला हमें दे रखा है यहाँ पर, इसमें कितनी कितनी गेंदें हैं, तो 3 है लाल और 5 है काली। ठीक है, और काली गेंद तो खुद बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें कलर ही नहीं है काला। 1 2 3 4 5। अब ये कह रहे हैं कि इस थैले में से इन्होंने क्या किया, अपनी मर्जी से एक गेंद निकाली, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो गेंद निकल के आएगी वो लाल हो। तो बताओ भाई प्रायिकता किसकी, लाल गेंद निकलने की कितनी है? 5/8। 3/8। 3/8। बिल्कुल 3 है ना। देखो लाल गेंदें कितनी है, हमें चाहिए लाल गेंद, थैले में तो भाई 3 ही लाल गेंदें हैं, तो 3/8। 8 क्यों? क्योंकि टोटल गेंदें थैले में 8 थी। प्रायिकता जब निकालते हैं, अच्छा फॉर्मूला हमने इसका नहीं लिखा था ना, प्रायिकता जब निकालते हैं तो ऊपर उसको लिखते हैं जो हमें चाहिए होता है, मतलब अनुकूल परिणाम, और नीचे लिखते हैं कुल परिणाम। ठीक है, तो नीचे क्या लिखा हमने, कुल परिणाम, की टोटल इसमें 8 गेंदें हैं, पर हमें इसमें से लाल चाहिए, तो लाल 3 थी, तो 3/8 आ गया। अब बताओ क्या प्रायिकता है कि लाल गेंद नहीं निकलेगी? 5/8। ठीक है, क्यों? 3/8। 3/8 कौन बोल रहा है, 3/8 तो नहीं होगा, नहीं निकलने की। चलो ठीक नहीं है, निकलने की मैम 5/8। हाँ 5/8 है ना। क्यों है, क्यों है, 5/8। पर क्यों है, कोई बताएगा क्यों है? क्योंकि मैम 5 काली गेंद। क्योंकि मैम 5 काली गेंद है, लाल है ही नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हमको लाल गेंद ना निकलने की प्रायिकता ढूंढनी है ऐसे सवालों में जहां पर हमें इंफॉर्मेशन दी है, जैसे यहाँ पे तो हमें बोला था कि थैले में इतनी इतनी चीजें, सब कुछ हमें दे रखा था, तो इस सवाल में हम फॉर्मूले का यूज करना चाहे कर सकते, नहीं करना चाहे ना भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर 2 ही टाइप की गेंदें हैं थैले में, अगर लाल नहीं होगी तो भाई कैसी होगी, सिंपल सी बात है, काली होगी। अगर ये कह रहे हैं कि हाथ डाला थैले में, लाल गेंद नहीं निकली, काली निकली, या बस इतना बोला कि लाल नहीं निकली, तो हम समझ गए कि अगर लाल नहीं निकल रही तो काली गेंद निकल रही होगी। तो इसलिए लाल गेंद ना होने की प्रायिकता हो जाएगी 5/8, क्योंकि 5 काली गेंदें हैं। अगर लाल गेंद नहीं निकल रही, इट मीन्स काली गेंद निकल रही होगी, तो काली गेंद निकलने की प्रायिकता को ही लाल गेंद ना निकलने की प्रायिकता के बराबर लिखा जा सकता है। वैसे तो इसमें फॉर्मूला लगना था, लेकिन चलो इसको हमने शॉर्टकट से कर दिया। तो फिर अगला सवाल भी ऐसे ही करेंगे और देखते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि एक डिब्बे में है 5 लाल कंचे, और फिर से कंचे बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो छोटे छोटे बना लेते हैं। कितने कंचे हैं भाई, 5 हैं लाल, 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, और 8 है सफेद, तो मैं ऐसे आउटलाइन लगा देती हूँ, सफेद तो बना नहीं सकते, ये मान लो सफेद है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4 है हरे कंचे। 1 2 3 4। आपसे पूछा गया है इस डिब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कंचा जो होगा लाल रंग का होगा? 17/1। 5/17 मैम। 5/17 मैम। ठीक है, चलो एक बार ना प्रायिकता का फॉर्मूला देख लेते हैं। किसी भी चीज की अगर हमको प्रायिकता निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है कि अनुकूल परिणाम या फिर संभव परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम का क्या मतलब है, अनुकूल परिणाम का ये मतलब है कि जो चीज हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लाल कंचा। लाल कंचे हैं कितने, कितने हैं लाल कंचे? 5। 5।
अच्छा देखो, 5 प्रायिकता में क्या होता है, बेशक इन्होंने कहा कि ये एक ही कंचा निकाल रहे हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने कितने कंचे निकाले, इन्होंने एक ही कंचा निकाला, लेकिन जब प्रायिकता को लिखना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम एक नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे कि जो हमसे पूछा है, लाल रंग का कंचा हमसे पूछा है, बेशक उसको एक ही बार निकाल रहे हैं, पर वो थैले में है कितनी बार। हमें कोई मतलब नहीं होता कि कितने कंचे आप निकाल रहे हो, हमसे पूछा है कि लाल कंचा होने की क्या प्रायिकता है, तो हम देखेंगे लाल कंचे थैले में है कितने, तो थैले में 5 लाल कंचे थे, तो 5 ऊपर आएगा, कितने में से, 17 में से, 17 नीचे आएगा, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया 5/17। उसी तरह से मुझे बताइए सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता। बेशक कंचा एक ही, बिल्कुल, 8/17। बेशक कंचा एक ही निकल रहा है, लेकिन हमसे सफेद के बारे में पूछा, तो हम गिनेंगे सफेद कंचे टोटल कितने हैं थैले में, तो सफेद कंचे टोटल 8 थे, तो 8 आएगा ऊपर, और टोटल कितने कंचे थे, तो 17 थे, तो 17 आ जाएगा नीचे। अब आपसे पूछा है कि प्रायिकता निकालिए कि जो कंचा होगा वो हरे रंग का नहीं होगा, मना कर रहे हैं। 4/17 मैम। 4/17। 13/17 मैम। अरे हरे रंग का नहीं होगा, 13/17। क्यों, कैसे? क्योंकि मैम हरे 13 कंचा है ही नहीं। क्योंकि हरे रंग के कंचे नहीं निकालने के लिए बोला है, ठीक है, तो इनको पहले ही हटा दो, पहले ही हटा दो। कितने कंचे बचे इसके अलावा, गिनो जरा। 8 13। सफेद, 8 थे सफेद, 5 थे 13। आपके लाल, है ना, 13 बच गए। तो जब इन्होंने कहा कि हरे रंग का कंचा नहीं निकल पा रहा, तो हरे रंग के कंचे को साइड कर दो, जब निकालना ही नहीं है तो क्यों उसको देखें, साइड कर दो। हरे रंग के अलावा कितने कंचे बच गए, फिर वो चाहे जिस मर्जी कलर के, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें बस हरे रंग को हटाना है, तो हरे को हमने पहले साइड कर दिया। हरे के अलावा सफेद 8 है, लाल 5 है, टोटल हो गए 13, तो हम कहेंगे हरे रंग का कंचा नहीं आने की प्रायिकता है 13/17, मतलब 17 में से 13 बार ऐसा होगा कि जो कंचा निकलेगा वो हरे रंग का नहीं होगा, सिर्फ 4 बार हरे रंग का निकलेगा, और हरे रंग का नहीं निकल रहा है मतलब और रंगों के निकल रहे हैं, ठीक है। तो बस ये फर्क समझो कि जब पूछा है कि लाल है सफेद है तो क्या करना है, और जब पूछा है कि हरा नहीं है तब क्या करना है। अब मान लो मैं सवाल को बदल देती हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे बताओ क्या प्रायिकता है कि जो कंचा है वो सफेद रंग का नहीं होगा, बताओ। 9/17। बिल्कुल 9, क्योंकि मैंने मना किया, सफेद रंग का कंचा नहीं चाहिए। सफेद रंग के जो कंचे थे उसको इग्नोर करो, उसको भूल जाओ। सफेद रंग के अलावा कितने कंचे बच रहे हैं, तो 4 हैं हरे, 5 हैं लाल, तो ये आ जाएगा 9/17 की सफेद रंग का कंचा नहीं होने की प्रायिकता है। अभी क्लियर हुआ, बताओ कैसे करने हैं इन सवालों को। सफेद कंचा होने की प्रायिकता थी 8/17, क्योंकि 8 बार हमारे सफेद कंचे थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि सफेद कंचा नहीं होने की प्रायिकता निकालिए, तो वो हो जाएगा 9/17। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ये सवाल भी आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया, अगर डाउट रहेगा तो पूछ लेना, अभी बहुत दिन है। सेट एग्जाम से पहले आप 15वें चैप्टर का कोई भी सवाल कभी भी पूछ सकते हो, यहाँ पे पूछ लो या मुझे व्हाट्सएप पर पूछ लो, ठीक है, कभी भी पूछ सकते हो, क्योंकि सेट एग्जाम में रिस्क नहीं लेना है, बहुत जरूरी होते हैं ये। चलिए अब करते हैं थोड़े से बड़े सवाल, जो कि दिखने में बड़े हैं पर सॉल्व करोगे तो बहुत छोटे हैं। एक पिगी बैंक, पिगी बैंक मतलब गुल्लक, छोटी सी गुल्लक होती है, उसको हम पिगी बैंक कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो एक पिगी बैंक है, एक गुल्लक है, जिसमें क्या है, जिसमें 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। तो लिस्ट बनानी पड़ेगी भाई हमें पहले तो, कि हमारे पास है 50 पैसे, 50 पैसे के कितने सिक्के, तो 50 पैसे के 100 सिक्के, ठीक है, 50 पैसे के 100 सिक्के। अब 1 रुपए के 50 सिक्के, तो रुपीज का सिंबल सभी को पता होगा, नया वाला सिंबल ऐसे लिखते हैं रुपीज को, अब है ना। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 1 रुपए के हैं 50 सिक्के। और उसके बाद 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रुपए के हैं 20। और 5 रुपए का है
वो कितने हैं? 10 10। 10 ठीक है, 5 रुपए के 10 सिक्के। हाँ, अब हमसे जो पूछा है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपसे पूछा है कि क्या प्रायिकता है कि जो सिक्का आप निकालोगे वो 50 पैसे का होगा। पहले तो देखो 50 पैसे के हैं कितने सिक्के। 50/100 100/180। ठीक है, क्योंकि हमें 50 पैसे के सिक्के के बारे में पूछा है, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि 50 पैसे के टोटल सिक्के कितने हैं। तो हमने कहा टोटल सिक्के हैं उसके 100। बेशक ये अभी भी निकाल रहे हैं एक ही सिक्का, पर हमको जब प्रायिकता लिखनी है तो 1/, नहीं लिखेंगे, हमको देखना है कि जिसके बारे में पूछा है वो कितनी बार है। तो 50 पैसे के बारे में पूछा था, 50 पैसे 100 बार है, 100 सिक्के उसके हैं। और टोटल सिक्के कितने हैं, तो टोटल सिक्के आपको गिनने पड़ेंगे। 100 जमा 50 150, 150 में 20 जोड़ो 170, 170 में 10 जोड़ो 180, तो ये आ गया 180। अब इसको काटो, जहां जहां पे आपको लगता है काटा जा सकता है वहां वहां पे काटना है। तो हमारे पास एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 से काटो, 2 5 10, 2 9 18, तो इसकी जो प्रायिकता आई वो कितनी आई, वो आ गई 5/9। 5/9। चलिए अब करते हैं थोड़ा सा लंबा सवाल। अब ये पूछ रहे हैं कि प्रायिकता निकालिए कि 5 रुपए का सिक्का नहीं आएगा। नहीं बोल रहे हैं, ये नहीं चाहिए 5 का सिक्का, तो फिर क्या प्रायिकता होगी? 170/10। करेक्ट है। रुपीज रुपीज लिखा, 5 लिखा ही नहीं। ₹5 का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता। तो जब ये मना कर रहे हैं तो हम भी 5 रुपए के सिक्के को नहीं देखेंगे, उसके अलावा कौन कौन है वो देखेंगे। ठीक है, तो 5 रुपए के सिक्के के अलावा था 2 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का और 50 पैसे का सिक्का। इसको तो हमने करना इग्नोर। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि इसको बोल रहे हैं कि 5 रुपए का सिक्का नहीं आने की प्रायिकता ढूंढो। तो हमने कहा ठीक है, नहीं चाहिए तो इसको हटा दो। इसके अलावा क्या बच गया? तो 100 सिक्के बच गए आपके 50 पैसे के, 50 बच गए 1 रुपए के, 20 बच गए 2 रुपए के, तो यह आ गया 170 और बटे में 180, क्योंकि टोटल में तो उसको गिनना ही गिनना है। ठीक है, जब टोटल देखते हैं तो टोटल में आपको 180 लिखना ही पड़ेगा, लेकिन जब ऊपर ऊपर का देखना है तब 5 रुपए के सिक्के को मत गिनना। तो इसका आंसर आ गया 170/180, क्योंकि हमें कहा था 5 रुपए के सिक्का ना होने की प्रायिकता ढूंढिए। तो 180 में से 170 बार ऐसा होगा कि 5 रुपए का सिक्का आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके 10 ही सिक्के हैं, है ना, उसके 10 ही सिक्के हैं। तो इससे हम समझ गए कि 170 बार ऐसा होने वाला है कि इसकी 5 रुपए का सिक्का नहीं आएगा। अब इसको भी काटो, क्योंकि जहां जहां पे कट रहा होगा वहां वहां पर काट देना है। काटिए और बताइए आंसर। बिल्कुल, मैम 0 से 0 कैंसिल। कैंसल हो गया और यहाँ आ गया आपका 17/18। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 10, जो हमने इस तरह से करना था। प्रश्न इतना लंबा, पर पूछी थी सिर्फ 2 चीजें कि 50 रुपए का सिक्का होने की प्रायिकता, सॉरी 50 पैसे का सिक्का होने की प्रायिकता और 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं और अगला सवाल करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। वॉइस नहीं आ रही, बाकी बच्चों को आ रही है कि मेरी आवाज? यस मैम। यस मैम। तो विकास, आपको क्लास को एक बार लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी बोलो, अभी आ रही है? यस मैम। ठीक है विकास, अगर आपको अभी भी नहीं आ रही होगी बेटा, तो आपको क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। क्लास को लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो बेटा। रुको, मैं एक बार चैट में लिख लेती हूँ, नहीं तो फिर। मैम हाँ जी, फिर से समझाना। 1 मिनट। हम्म, अच्छा मोनिका को नहीं आ रही थी। हाँ मोनिका, अभी बताओ, अभी वॉइस आ रही है? यस मैम। नहीं नहीं, मैं मोनिका से पूछ रही हूँ बेटा, मोनिका को नहीं आ रही थी। और ठीक है, सिक्के वाला समझना है फिर से? अच्छा बताओ पहले किस किस को समझना है। जिस जिसको सिक्के वाला फिर समझना है वो हैंड रेज करो। जिसको नहीं समझना मैं देखूंगी फिर कितने बच्चे हैं, फिर नहीं तो उसको एंड में हम
अभी किसको सिक्के वाला समझना है? हाथ हैंड रेज करो, चैट में मत लिखो। मालती के अलावा और किसको सीखना है सिक्के वाला? किसी को भी नहीं? सबको समझ आ गया है क्या? ठीक है, तो मालती मैम वो हम थोड़ा सा एंड में सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम ये वाला कर लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चन नंबर याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने भी याद कर लिया। पिगी बैंक वाला मैं आपको लास्ट में फिर से बता दूंगी, अभी क्योंकि बाकी बच्चों को आ चुका है तो फिर इनका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए अभी हम 11वां क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप क्लास के एंड में जरूर रुकना, भी क्लास को लेफ्ट मत कर देना क्योंकि क्वेश्चन जरूरी है। अब इसको कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन अच्छे से सीख लो तब तक। गोपी अपने जल जीव कुंड, जल जीव कुंड का मतलब है एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब ऐसा शीशे का एक डब्बा होता है, बिल्कुल शीशे का बना होता है, वो ऊपर से नीचे से सभी जगह से शीशे का, और उसमें होती है मछलियां, ठीक है। तो एक्वेरियम के लिए उसने क्या किया, एक दुकान से मछलियां खरीदी। अब दुकानदार ने एक टंकी से जो है वो, दुकानदार के पास एक टंकी थी, उस टंकी में जो है वो 5 नर मछलियां थी, मतलब मेल फिशेस थी, और 8 जो है वो मादा मछलियां थी। अब दुकानदार ने टंकी में नहीं झांका कि मैं कौन सी वाली फिश दे रहा हूं, मादा या नर, उसने नहीं देखा उसको, उसने बस निकाली और दे दी। तो क्या प्रायिकता है कि जो मछली उस दुकानदार ने दी वो एक नर मछली होगी? नर मछली होने की प्रायिकता 5/13। 5/13 मैम। ठीक है, 5/13 बिल्कुल, क्योंकि नर मछली कितनी बार है? 5 बार है। कितने में से? 13 में से। 13 में मुझे से। कैसे पता चला 13? क्योंकि मैंने इनको जोड़ दिया इनको, 8 में 5 जोड़ा 13 आ गया। मतलब जब भी प्रायिकता के सवाल करोगे हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि बटे में जो चीज आने वाली है उसको भी सोचो कि क्या आएगी। ऊपर ऊपर वाले चीजों हम देख के पता लगा लेते हैं, लेकिन बटे के नीचे क्या आएगा उसको भी ध्यान से देखना होता है। तो क्वेश्चन को मैं फिर से फटाफट रिपीट करती हूँ। गोपी ये औरत है, इसने क्या किया, अपने एक्वेरियम के लिए कुछ मछलियां खरीदने गई, ठीक है। दुकानदार के पास गई, दुकानदार के पास एक टंकी थी, उस टंकी में जो है वो 5 नर मछलियां थी, 8 मादा मछलियां थी। दुकानदार ने उसमें नहीं झांका, बस ऐसे हाथ डाल के मछली उसको दे दी। क्या प्रायिकता है कि मछली जो है वो नर होगी? 5 नर मछलियां हैं, 8 मादा मछलियां हैं, टोटल मछलियां हैं 13। अब इसकी प्रायिकता निकालने के लिए नीचे लिखेंगे 13 क्योंकि टोटल मछलियां 13 है, और ऊपर लिखेंगे 5 क्योंकि नर मछलियां 5 थी। तो इसका आंसर आ गया 5/13, और ये नहीं कटता तो इसका आंसर यही रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक संयोग है, चांस है, जैसे गोला होता है, इस तीर को जो है ऐसे घुमाते हैं फिर ये रुकता है, मतलब कहीं पे भी रुक जाता है, उसको हम चांस कहते हैं, संयोग कहते हैं। तो इस चांस के खेल में तीर को, ये जो तीर आपको दिख रहा है, इसको घुमाया जाता है और ये कहीं रुकता है, फिर घूम के रुकेगा अपने आप, जिस नंबर पे रुकेगा फिर कुछ होगा, कुछ गेम में इसको यूज करते हैं। तो एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद इन संख्याओं में से किसी एक पर रुक जाएगा, किसी एक संख्या को इंगित करेगा। इंगित मतलब ऐसे, जैसे ये अभी किसको इंगित कर रहा है? एक को। ये दोबारा मान लो मैंने बोलना इसको मैम, घुमाया, क्या हो गया? दोबारा बोलना। ठीक है, दोबारा बोलते हैं। बिल्कुल, देखो ये एक संयोग है, चांस है, इसको खेल में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? तो ये नीचे संख्याएं लिखी रहती हैं, ऊपर इसके जो है वो तीर होता है, तीर को ऐसे हाथ से घुमाते हैं। तो हाथ से घुमाया इस तीर को मैंने, मान लो घुमाया घुमाया घुमाया, घूमते घूमते ये 6 पर आके रुक गया, घूमते घूमते मान लो ये 4 पे आके रुक गया। तो ऐसे इस खेल को खेलते हैं। तो ये कह रहे हैं इसमें भी ये तीर को घुमाएंगे और तीर घुमाने के बाद इनमें से किसी एक संख्या पर तीर जो है वो रुक जाएगा, उसको इंगित करेगा, उसको शो करेगा। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो, मतलब अभी देखो, अब यहाँ पे वही केस आ जाता, अगर यहाँ पे समप्रायिक नहीं लिखा होता कि हमें क्या पता कि ये रुकेगा ही रुकेगा किसी संख्या पर, हम कहते कि क्या पता हमारा तीर इस बीच में रुक जाए, संख्या पर रुके ही ना। ये भी तो केस हो सकता था ना, 1 या 2 पर रुके ही ना, बस इस लाइन पे रुक जाए, तो ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन हमारे सवाल में पहले ही कह दिया कि ये परिणाम संप्रायिक होंगे, मतलब संख्या के ऊपर ही आपका तीर रुकने वाला है, ठीक है। तो बताओ क्या प्रायिकता है कि आपका जो ये तीर है ये 8 पर आकर के रुकेगा? 1/8 में। पक्का? यस मैम। 8/8 तो नहीं, 1/8 में। ठीक है। 8 को हमने देखना है, 8 इस चांस में कितनी बार है? 1 बार है। कितने में से? 8 में से। तो इसका 8 में। आंसर आ गया 1/8। फिर पूछ रहे हैं बताओ क्या प्रायिकता है कि ये एक विषम संख्या पर आकर के रुकेगा? 4/8 मैम, कट के 1/2। क्यों 4/8? क्यों बताओ? इसमें 4 विषम संख्या
कौन कौन सी? एक, 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 तीन, तीन, पाँच, सात। 7। ठीक है। 1, 3, 5, 7 ये चारों जो है वो विषम संख्याएं हैं, तो 4/8 इसका आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा विषम संख्याओं के बारे में, तो पहले हमें पता लगाना पड़ेगा विषम संख्याएं हैं कितनी और कौन कौन सी। तो विषम संख्याएं थी 1, 3, 5, 7, कितनी बार है? 4 बार है, तो हम लिखेंगे ऊपर 4, कितने में से? 8 में से, तो नीचे लिख देंगे 8। अब बताओ क्या प्रायिकता है कि ये जो संख्या है आपकी, ये जो तीर है आपका, ये 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा या उस पर आकर के रुकेगा? 2 से बड़ी। 6/8। 6/8 मैम। बिल्कुल ठीक है, 6/8। क्यों है 6/8? क्योंकि यहाँ पर 2 से बड़ी 6 संख्याएं हैं। देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 6 संख्याएं 2 से बड़ी हैं, तो क्या इसकी प्रायिकता रहेगी कि 6/8 इसका आंसर हो, क्योंकि 2 से बड़ी 6 संख्याएं हैं। 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। कितनी है टोटल? टोटल है 6। कितने में से? 8 में से, तो इसलिए हमारा आंसर आ गया 6/8। इसको काट, अच्छा काटना भी, अभी काटना भी है इनको। 4/8 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, और 6/8 को काटेंगे तो कितना आएगा? 3/4। 3/4। अब बताओ क्या प्रायिकता है कि ये जो आपका एरो है, ये जो तीर है, ये 9 पर आके रुकेगा? इसमें है ही नहीं। 8/8 में। 8/8। पक्का? यस कैसे? मैम, कट के मैम 0/8। 1 आ जाएगा। मैम 9 हो से जाएगा मैम। सभी संख्याएं छोटी है। मेरा सवाल तो आपने पूछा ही नहीं, सुना ही नहीं। मैंने बोला क्या प्रायिकता है कि ये जो तीर है ये 9 पे आके रुकेगा? 9 मैम, 9 तो है ही नहीं मैम इसमें इसमें। है ही नहीं। नहीं है तो प्रायिकता तो होगी ना कुछ। क्या प्रायिकता होगी? क्या लेते हैं उसको? 0। 0। बिल्कुल। तो अगर मैं बोलूं कि 9 पर आकर रुके, तो हम बोलेंगे उसकी प्रायिकता हो जाएगी 0, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो असंभव है। और जो प्रायिकताएं असंभव होती हैं उनको हम हमेशा 0 के बराबर लिखते हैं, तो इसलिए प्रायिकता 9 पर आने की कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि 9 इसमें था ही नहीं। हाँ, अब बताओ 9 से छोटी संख्या आने की क्या प्रायिकता है? 8/8 मैम। 8/8। अब और कट लिखेंगे के 1 हो 8/8। जाएगा। बिल्कुल। 9 से छोटी यहाँ पे सभी संख्याएं थी, कितनी थी टोटल? टोटल 8 थी, और कितने 8 में से? 8 में से, तो 8/8 लिख वैसे दो या फिर 1 लिख दो, तो बस ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सवाल प्रायिकता के बहुत आसान होते हैं, बस थोड़े ध्यान से करने होते हैं, इसलिए आपको ये वाला चैप्टर करवाया, ताकि आसान आसान सवाल तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ो। इसमें जो है वो गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं, इसलिए हर एक सवाल को अच्छे से सीखो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हमने शायद कर लिया था जब हम पासा वाला खेल रहे, सॉरी सीख रहे थे, तो अभी इसको रहने देते हैं, ये कर लेते हैं। अब आ गया आपका फेवरेट सवाल, पत्तों वाला। ये भी वैसे हमने कर लिया है, पर चलो इसका रिवीजन आपका हो जाएगा। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला। बताओ क्या प्रायिकता है कि वो जो पत्ता है वो लाल रंग का बादशाह होगा? रंग भी ध्यान में रखो और बादशाह भी ध्यान में रखो, और उसकी प्रायिकता निकालो, और देखो कि कितने बादशाह होते हैं हमारी ताश की गड्डी में। उसमें से लाल रंग के कितने होते हैं? 2 मैम, 2/52। 2/52। बिल्कुल, इसका आंसर होगा 2/52, क्योंकि लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं, एक होता है पान का, एक होता है ईंट का। क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता आएगा? अब ना तो बादशाह पूछा है अकेला, ना तो बेगम अकेली, ना तो गुलाम अकेला, सारे पूछ लिए, रंग बता दिया लाल। 26/52। 6/52। 26 नहीं, देखो तस्वीर वाला पूछा है, तस्वीर वाला। 52। ठीक है, हमें पता है कि लाल रंग का एक तो हमारा होता है पान, और एक हमारी होती है ईंट। ठीक है, तो इसमें जो है वो लाल रंग का जोकर इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी लाल रंग की बेगम होगी, इसके पास भी लाल रंग की बेगम होगी, इसके पास भी लाल रंग का बादशाह होगा, इसके पास भी लाल रंग का बादशाह होगा। इन सभी कार्ड में तस्वीर बनी होती है, तो इसलिए टोटल इसकी जो प्रायिकता आएगी वो आएगी 6/52, क्योंकि लाल रंग का जो तस्वीर वाले पत्ते हैं वो 6 है, लाल रंग के जो तस्वीर वाले पत्ते हैं वो
6 है। और काले रंग के पूछूं अगर, काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते वो कितने हैं? 6 वो भी 6 है। काला होता है आपका एक तो हुकुम का, ठीक है, और एक होता है किसका? चिड़ी का। टी तो इनके पास भी होगा, इसके पास भी काले रंग का जोकर, इसके पास भी काले रंग का जोकर, इसके पास भी काले रंग की बेगम, इसके पास भी ब्लैक कलर की बेगम, इसके पास भी काले रंग का बादशाह, इसके पास भी काले रंग का बादशाह। तो रंगों के आधार पे तस्वीर वाले कार्ड 6-6 में बांटे गए। चलो बताओ, ताश की गड्डी फेंटी गई, क्या प्रायिकता है कि हुकुम का पत्ता आएगा? 1/52। नहीं, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 4/52। नहीं, 1/52। हुकुम का पत्ता देखो ना, ये आपका हुकुम है, इसके टोटल कितने पत्ते होते हैं? बिल्कुल ठीक है चैट में, 13। 13। तो 13/52 हुकुम का पत्ता पूछा था, ऐसा पत्ता जिसके ऊपर हुकुम बना हुआ हो। अंशु कुछ कह रहे हो आप? ऐसा पत्ता जिसके ऊपर हुकुम बना हुआ हो तो वो 13 होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बताओ, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, आपको ऐसा पत्ता आने की क्या प्रायिकता है जिस पर तस्वीर बनी हो? रंग भी नहीं बोला है, सिर्फ तस्वीर वाला पत्ता। 3 नहीं, ताश की गड्डी में टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 12/52 मैम। बिल्कुल बिल्कुल 12/52, क्योंकि हमारे पास 4 आकृतियां हैं, चारों के पास 3-3 तस्वीर वाले पत्ते हैं, तो 4×3 12, 4 आकृतियां, तीनों के पास 3-3 पत्ते तस्वीर वाले, तो 4×3 12। क्या प्रायिकता है कि आपने ताश की गड्डी को फेंटा और पान का गुलाम आया? गुलाम आना चाहिए, वो भी पान का आना चाहिए। कितने हैं पान के गुलाम? 4 4 है। 1/52 मैम। एक ही तो पान है बेचारा, है उस पान के पास एक ही तो जोकर है, एक ही तो बादशाह है, एक ही तो बेगम है, तो इसलिए 1/52। क्योंकि पान का गुलाम पूरी ताश की गड्डी में एक ही है। सिंपल गुलाम बोलते कि बस गुलाम आना चाहिए, तब आप कहते 4/52, लेकिन जब कह दिया कि पान का ही गुलाम चाहिए तो 1/52। ठीक है, ईंट की बेगम 1/52 मैम। बिल्कुल, इसका भी 1/52। आएगा 1/52, क्योंकि ईंट के पास एक ही बेगम है। चलो, तो ये हमारा आ चुका है यहाँ पे आंसर। तो ये हमने कितने क्वेश्चन किए? ये हमने कर लिए हैं प्रश्न नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क है, ये पास है वाला आपका होमवर्क, क्योंकि हमने इसको पिछली क्लास में कर लिया था, तो इसको आप कर लेना होमवर्क में। बाकी इनको हम करेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है तो भाई पूछ लो, और नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।